से जो ऐसे काम करेगा उसका नतीजा यही होगा और कानून किसी को माफ नहीं करेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो घटना हुई है उसमें जितना काम पुलिस ने किया उतना ही काम जनता ने किया, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हो। ऐसे ही कंधे से कंधा मिला के साथ चलिए, हम मिलकर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। देखिए, कल ये बहुत ही दर्दनाक बात हुई है। अपने हरिपुरा की बच्ची और प्रैक्टिकल लेने के लिए यहाँ पर आई थी, उसके पीछे और ये विकास जो है ये आकर एक साथ करीबन 9 बार वार करता है उसके गले में, उसके पीठ पर। ये बड़ा ही मैं मान रहा हूँ कि समाज के लिए हमारे एक गलत मैसेज था, जिसके लिए हमारे समाज के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा ही शानदार इसका परिचय दिया है। जब ये वार कर रहा था लड़का, उसी टाइम हमारे पास के जो लड़के थे और बच्चियाँ थी वो तुरंत प्रभाव से उसको पकड़ने के लिए उसके सामने गए और उसको पकड़ लिया। वहीं उसको पकड़ने के बाद में क्या हुआ कि तुरंत थाने में मैसेज कर दिया और बच्ची को, कुछ 2 युवा थे, मैं नाम तो मुझे पता नहीं है, दोनों युवाओं ने बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाया और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। ये बहुत बड़ा संदेश था। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की कि हमारे क्या दिक्कत आई, हमें क्या जवाब देना होगा। उन्होंने बड़ा ही नेक कार्य किया है। मैं उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ उसका। और ऐसे मैसेज जो है, जो पुलिस ने आज ये बाजार से ये परेड निकाली है, ऐसे मैसेज जाने चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ रहे और आगे कोई भी अपराधी ये ध्यान रखे कि इस प्रकार की घटना वो दोबारा पुनरावृत्ति न हो। मैं चाहता हूँ तारानगर में शांति बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। ने तो बहुत गलत काम किया है, लेकिन तारानगर की पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आज ये जो परेड कराई है, आमजन में मतलब भय हो गया और सबको पता चल गया कि गलत काम करेंगे तो ये नतीजा होगा। बहुत बहुत पुलिस का धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। अभी तारानगर में जो घटना हुई है, उससे पहले सरदार शहर में भी इस तरह की एक घटना हुई थी। इन घटनाओं के बारे में जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से मन है वो विचलित होता है कि समाज में क्या घटित हो रहा है। समाज में इस तरह की घटनाएं मतलब मन को इतना द्रवित करती है कि यदि इस ओर हम सब लोगों ने यदि गौर नहीं किया और समय रहते संस्कारवान बनाने में कहीं चूक कर दी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये घटनाएं और गंभीर रूप धारण करेगी। तो मेरा सभी से निवेदन यही है कि परिवारजन अपने बच्चों के लिए समय निकालें, शिक्षक जन अपने विषयगत पढ़ाई के अलावा बच्चों में संयम का भाव किस तरह से विकसित हो, इस ओर विशेष ध्यान रहे और बच्चे संस्कारवान कैसे बने, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं से हमें आए दिन रूबरू होना पड़ेगा, जो हमारे लिए कतई स्वीकार्य नहीं है। 20-20, 22-22 साल के बच्चे लड़कियों की गर्दन काट देते हैं। मतलब किस तरह के भावनाएं इन बच्चों में कहाँ से डेवलप हो रही है, इसके बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से मन को पीड़ा होती है। अब चूंकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ तो हम लोगों पर भी इसकी बड़ी जवाबदेही है। तो मेरा तमाम विशेष रूप से शिक्षक साथियों से भी ये निवेदन रहेगा कि वो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ इस तरह के संस्कार करने के लिए बच्चों में संयम और धीर का भाव विकसित करने की ओर विशेष ध्यान दें, ताकि समाज को इस तरह की घटनाओं से बचाने में हम अपना योगदान दे सकें। और निश्चित रूप से यदि इस दिशा में हम सोचेंगे, परिवारजन अपने बच्चों के लिए समय निकालेंगे, शिक्षक जन इन तमाम चीज़ों की ओर देखते हुए पाठ्यक्रम के साथ साथ इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे, तभी इन समस्याओं पर हम रोक लगा पाने में सक्षम हो पाएंगे।